सबसे पहले लिखो थ्योरम 1 लिखना, इसमें लिखना लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y एक फंक्शन है एंड ये फंक्शन क्या है, सबसे पहले चीज तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है एंड क्या है, डिफरेंशिएबल। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है। ओके, अब सपोज आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बोला तो लिखो यहाँ पे टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब आपको फंक्शन का जो मॉड वैल्यू है उसका डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है। तो स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहला है स्टेप 1, यहाँ पे आपको करना है, फर्स्ट आपको करना है एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 कंसिडर करना है। ओके, एफ ऑफ एक्स को 0 कंसिडर करने के बाद, जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको दिया है फंक्शन क्या है, साइन एक्स, आपको क्या करना है, साइन एक्स को इक्वल टू 0 लेना है। तो ऑफकोर्स क्या मिलेगा, साइन एक्स 0 कब रहता है, जब आपका x जो रहता है ये इक्वल टू n पाई रहता है। तो वैसे आप जब एफ एक्स इक्वल टू 0 लोगे तो क्या आएगा आपको एक x का वैल्यू मिलेगा, लेट से उसका वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट इज स्टेप 2। अब स्टेप 2 में आप क्या कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे लिखना कैलकुलेट एफ डैश ऑफ अल्फा कैलकुलेट करोगे, मतलब बहुत ही सिंपल है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करो, एक्स के बदले बस अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर केस 1, अगर सपोज आपका एफ डैश ऑफ अल्फा ये इक्वल टू क्या है, 0, देन आप क्या बोलोगे, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, ऐसा लिखो, इस डिफरेंशिएबल लिखो एट x इक्वल टू अल्फा। नेक्स्ट इज केस 2। ओके, अभी केस 2 क्या है, तो केस 2 आएगा, अगर आपका एफ ऑफ अल्फा 0 के बराबर नहीं है, देन आप क्या बोलोगे, देन y इक्वल टू, यहां पे आएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या बोलोगे, इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहां पे, एट x इक्वल टू अल्फा। क्यों, अभी हम लोग क्यों 0 पे चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि मॉड का जो ग्राफ है, सपोज ये अपना क्या है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो जब आप मॉड का ग्राफ लेते हो तो इसका जो नेगेटिव वैल्यू है ये कहाँ पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ये क्या रहेगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेशन क्या रहता है, x इक्वल टू 0, इसीलिए हम क्या करते, एफ ऑफ एक्स को क्या कंसिडर करते, 0 कंसिडर करते। मतलब हम लोग का y का वैल्यू यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेशन, इसीलिए आप ये करते हो और कुछ नहीं। यहाँ तक लिख लेना और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको ग्राफ आता रहेगा तो आप ग्राफ के थ्रू भी ये बना सकते हो। ln ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे रहता है, ऐसे रहता है, ये पॉइंट क्या रहता है, 1,0 रहता है, ये किसका ग्राफ हुआ, ln ऑफ एक्स का ग्राफ हुआ। जब आप मॉड लेते हो तो इसका नीचे का जो पार्ट है ये कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले जरा ध्यान देना, यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, इसका टैंजेंट कुछ तो ऐसे आ रहा है एंड इसका टैंजेंट कुछ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो दो टैंजेंट है,
और दोनों टैंजेंट आप नोटिस करिए, आपका पहला टैंजेंट है, ये आपका दूसरा टैंजेंट है। क्या नोटिस कर रहे हो? एक शार्प कॉर्नर आ रहा है। क्लियर है? जैसे ही एक शार्प कॉर्नर आ गया, आप क्या बोलोगे? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है? अगर आपको ग्राफ अच्छे से आता रहेगा। सपोज आपको ग्राफ नहीं आता है, टेंशन मत लो। सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे? जैसे हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 1 में हमें क्या करने बोला है? हमें जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको आपको क्या कंसिडर करने बोला है? जीरो कंसिडर करने बोला है। तो यहाँ पे आएगा ln ऑफ एक्स, इसको इक्वल टू क्या कंसिडर करोगे? जीरो। अब आपको पता है ln ऑफ एक्स जीरो कब रहता है? जब आपका x का वैल्यू क्या रहता है? 1। ये देखो यहाँ। ओके, अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। तो मतलब क्या करना है हमें? ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन। तो ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/x आएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे? f डैश ऑफ x, इसमें आपको क्या करना है? x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है? अल्फा सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारा अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कितना आ रहा है? 1। तो हम क्या करेंगे? f डैश ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1/1, ये इक्वल टू क्या होएगा? अब केस 1 और केस 2 नोटिस करो। केस 1 क्या था? अगर आपका f डैश अल्फा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा, डिफरेंशिएबल। लेकिन यहाँ पे क्या आपका f डैश ऑफ अल्फा 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे? केस 2, f डैश ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 यूज करोगे, केस 2 यूज करोगे। जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे यहाँ पे? बहुत ही सिंपल है, f ऑफ x नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पे? एट x इक्वल टू 1। सबसे फर्स्ट y इक्वल टू आप क्या लोगे? मॉड ऑफ साइन x कंसिडर करोगे। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए साइन x का ग्राफ। साइन x का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। सेम लेफ्ट साइड में भी यही सेम होएगा। ओके, अब जब आप मॉड वैल्यू लोगे, मॉड वैल्यू पे क्या होता है? ये जो नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है, मॉड वैल्यू पे ये नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, जो भी नेगेटिव पार्ट है ये ऊपर आता है। तो हमारा पॉइंट्स ऑफ सस्पिशन क्या है? आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, ये सब हमारे क्या पॉइंट्स ऑफ सस्पिशन है। तो सबसे पहले है स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारा फंक्शन क्या है? साइन एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? साइन एक्स को हम लोग इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 कब रहता है? जब क्या रहता है? एन पाई वैल्यू रहेगा तब। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 2, आपको करना क्या है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। नेक्स्ट स्टेप है, आपको एक्स के बदले क्या डालना है? अल्फा डालना है। तो यहाँ पे आपका अल्फा क्या है? एन पाई है। ओके, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे कॉस के बदले एन पाई डालोगे। तो कॉस का वैल्यू आपको पता है। सबसे पहले चीज, कॉस का वैल्यू रेंज करता है 1 टू लेके -1। 1 कब रहेगा? जब 0 डिग्री रहेगा। 1 कब रहेगा? जब 180 डिग्री रहेगा तब। इसका मतलब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, इसका वैल्यू इधर 1 आ सकता है
इसका वैल्यू इधर -1 आ सकता है। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। दोनों केस में 1 में भी और नेक्स्ट क्या है n पाई में भी, मतलब जब पाई का वैल्यू रहेगा तब 1 कब रहेगा, जब आपका n पाई 0 रहेगा, या आप बोल सकते हो इवन मल्टीपल्स। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई रहेगा तब। -1 कब बोलोगे, जब आपका n पाई क्या रहेगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ क्या रहेगा, ऑफ। लेकिन आप क्या नोटिस कर रहे हो, दोनों में आपका वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, केस 2 आएगा। केस 2 क्या है, जब आपका f डैश ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई। याद रखो, सबसे पहले x क्यूब का ग्राफ। x क्यूब का ग्राफ कैसे आएगा, इट लुक समथिंग लाइक दिस। ये इस तरफ आएगा एंड ये इस तरफ चला जाएगा। अब ये तो x क्यूब का ग्राफ हुआ। ग्राफ किसका बना रहे हो, मॉड ऑफ x क्यूब का। तो मॉड ऑफ x क्यूब का ग्राफ में क्या आएगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कहां पे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। आप कुछ नोटिस कर रहे हो, ये जो ग्राफ है एट पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या हो रहा है, स्मूथ लाइन है। तो अब यहां से क्या बोल सकते हो, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको थियरम के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। कैसे, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, स्टेप 1, आपको ये x क्यूब को इक्वल टू 0 लेना है। ऑफकोर्स आपका x क्यूब 0 कब रहेगा, जब आपका x 0 रहेगा तब। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे x क्यूब को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, f डैश ऑफ x के बदले आपको क्या डालना है, 0 डालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 0 आएगा, विच इज क्या, 0। अब देखो यहाँ पे केस 1 आ रहा है, जब आपका f डैश ऑफ अल्फा 0 आ रहा है तब क्या आएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल आएगा। कहां पे डिफरेंशिएबल रहेगा, पॉइंट ऑफ सस्पिशन, जो क्या है x इक्वल टू। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, फोर्थ है फिफ्थ, तो डाल देना, x साइन x। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे फर्स्ट क्या करना है, फंक्शन जो है x साइन x ये इक्वल टू 0 आएगा। ऑफकोर्स x 0 कब रहेगा, जब x का वैल्यू 0 रहेगा। साइन x 0 कब रहेगा, जब n पाई रहेगा। n पाई में 0 भी कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू जब 0 रहेगा तो ये तो 0 ही आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, तो हम लोग का यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या है, x इक्वल टू n पाई, क्योंकि n पाई में क्या आएगा, 0 भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टेप 2 इज फंक्शन को डिफरेंशिएट। फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मतलब यहाँ पे नोटिस कर सकते हो दो फंक्शन है, एक है x, एक है साइन x। यहाँ पे u रहेगा, ये v रहेगा, तो यहाँ पे uv रूल अप्लाई होगा। तो u का काम क्या है, यहाँ पे x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x आएगा, प्लस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आएगा। ये होएगा x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या है, cos x, साइन x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ओके, तो ये हम लोग का क्या आया, डेरिवेटिव का वैल्यू। अब नेक्स्ट हमें पॉइंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा f डैश ऑफ n पाई। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट सबसे पहले ये तो हो जाएगा n पाई, क्योंकि x के बदले n पाई सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट cos, जब क्या रहेगा, cos का वैल्यू एक तो क्या रह सकता है, +1 रह सकता है और -1 रह सकता है।
दूसरा यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स आपको पता है पाई के वैल्यूज पे साइन एक्स क्या रहता है, 0 रहता है। तो इधर आपका एन पाई आ रहा है, पॉजिटिव एन पाई आएगा या फिर नेगेटिव एन पाई आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब यहाँ पे एक और एक पॉइंट ऑफ सस्पिशन था, कौन था वो, 0 भी था ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, एफ डैश के बदले 0 भी सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या बन जाएगा, 0 इंटू कॉस ऑफ 0 तो 1 है, प्लस साइन ऑफ 0 क्या है, 0, इधर क्या आएगा, ऑफकोर्स 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो जो एफ डैश ऑफ एन पाई है, यहाँ पे तो केस 2 अप्लाई हो रहा है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एट 0 पे केस 1 अप्लाई हो रहा है, केस 1 क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, अब इसको लिखोगे कैसे, तो यहाँ पे लिखोगे मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, सॉरी, नॉन डिफरेंशिएबल लिखना एट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे एन पाई लिख सकते हो, लेकिन माइनस क्या करोगे आप, 0, क्योंकि 0 पे क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, सिर्फ एन पाई पे 0 को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आपको ऐसे लिखना है इसको, यहाँ पे लिखो थ्योरम 2। ओके, अभी थ्योरम 2 है क्या, तो यहाँ पे जस्ट लिखो लेट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड differentiable function at x equal to a। अभी ये x equal to a आपको अभी समझ में आ रहेगा, जहां पे वो पॉइंट ऑफ सस्पिशन है। सेम वे एक दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है एंड क्या है, एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पे, एट x इक्वल टू a पे, वही सेम पॉइंट ऑफ सस्पिशन पे। तो इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है h ऑफ x, ये इक्वल टू क्या रहेगा, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे कंडीशन है, तो सेम वे केस 1 डिफरेंशिएबल रहेगा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, लेकिन आपका जो f ऑफ a है ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सेकेंड, नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a, कब, जब आपका f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। बहुत ही सिंपल पार्ट, जैसे थियरम को अच्छे से कर। सबसे पहले आपको पता रहता है x जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि आपको पता है x का जो ग्राफ रहता है एक स्ट्रेट लाइन रहता है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अगर ये कंटिन्यूअस रहेगा इसका मतलब ये क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। लेकिन मॉड ऑफ x, अगर मॉड ऑफ x में क्या होता है, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये क्या रहेगा, ऑफकोर्स ये कंटिन्यूअस है लेकिन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ये सबसे पहला पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या है, क्लियरली आपको दिख रहा है पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या है, x इक्वल टू 0 है, ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पिशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ग्राफ का वैल्यू एकदम अब्रप्टली चेंज हो रहा है, शार्प कॉर्नर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, इससे हम लोग को ये समझ रहा है हमें चेक क्या करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। ये हो गया हमारा स्टेप 1, जहाँ पे हमने डिसकंटिन्यूटी कहा है वो चेक कर लिया। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 आप क्या करोगे, जो आपका f ऑफ x फंक्शन जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, वहां पे आप क्या करोगे, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले f ऑफ x है क्या आपका, तो f ऑफ x आपका x है, x के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे,
तो x के बदले आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे भी 0 आएगा। 0 आ गया, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे केस 1 अप्लाई होगा। केस 1 क्या है कि अगर आपका f ऑफ a 0 आ रहा है, अगर आपका f ऑफ a 0 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इसे एक और एक एग्जांपल करेंगे, दैट इज सेकंड एग्जांपल। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे इट इज साइन x इंटू यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। ओके, अब ध्यान देना, साइन x का जो ग्राफ है आपको पता है, इट इज सबसे पहले कंटिन्यूअस भी है एंड क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। ये आएगा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। लेकिन मॉड ऑफ x का ग्राफ आपको पता है, ये क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस है। कौन सा, पॉइंट ऑफ सस्पिशन विच इज एट x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे भी सेम करोगे, ये क्या है, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, अब नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या है, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है f ऑफ x, इसमें आप क्या करोगे, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन इज साइन x। तो सबसे पहले f एट 0 पे साइन ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ सकता है, 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, केस 1। केस 1 क्या है, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू मॉड ऑफ x। अभी जो मॉड ऑफ x का जो ग्राफ है, ये आपको पता है कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। अभी ये सब हमने बहुत बार किया है। कहाँ पे ये नॉन डिसकंटिन्यूअस मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, जब आपका x 0 रहेगा। आपको करना क्या है, आपका जो f ऑफ x वाला ग्राफ है, वहां पे आपको x के बदले 0 डालना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, cos x के बदले आप क्या करोगे, x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपका cos 0 कब रहेगा, ओके, तो आपका cos 0 कब रहता है, जब यहाँ पे सबसे पहले आपका x का वैल्यू क्या रहेगा, इट इज ऑड मल्टीपल या फिर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो cos ऑफ 0 दो वैल्यूज दे रहा है, एक 0 भी दे रहा है, दूसरा n पाई भी, मतलब यहाँ पे सॉरी मेरा गलती हुआ, cos ऑफ 0 क्या रहता है, इट इज cos ऑफ 0 क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है ना। cos ऑफ 0 1 आ रहा है, इसका मतलब आप क्या अप्लाई करोगे, केस 2 अप्लाई करोगे। आपका यहाँ पे f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता है x का जो ग्राफ है, ये क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। देखो, साइन x का जो ग्राफ रहता है, ये अभी हमने बनाया था, लेकिन मॉड साइन ऑफ x में क्या होता है, जो भी नेगेटिव पार्ट है कहाँ पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये क्या कंटिन्यूअस तो है, तो इधर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसके जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। इसका मतलब आपको कहाँ पे चेक करना है, एट x इक्वल टू n पाई में। आपको क्या करना है, आपका जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसमें आप क्या करोगे, x के बदले n पाई सब्स्टिट्यूट करोगे। तो अब यहाँ पे भी दो वैल्यूज आते हैं। यहाँ पे जब आपका सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, जब आपका x का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो क्या आएगा, f ऑफ 0 का वैल्यू ऑफकोर्स क्या आने वाला है, 0 आएगा। आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम आना चाहिए। यहाँ पे सेम वे
साइन ऑफ एन पाई, साइन ऑफ एन पाई भी आपको वैल्यू पता है, वो सॉरी मेरा गलती हुआ, अगर आपका x क्या है, चलो 0 तो हो गया, अगर आपका x क्या है, इट इज पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई, तो इसमें आप x के बदले डालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू आ रहा है n पाई आ रहा है ना आंसर, तो यहाँ पे आपका f ऑफ 0 सॉरी f ऑफ n पाई इज नॉट इक्वल टू 0 ना, तो जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो केस 1 आएगा, क्या बोलोगे, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, कहां पे, एट x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट पे आप केस 2 अप्लाई करोगे, केस 2 क्या है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, कहां पे, एट x इक्वल टू n पाई, सिर्फ इधर क्या करोगे, एक -0 भी डालना, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ रहेगा ये कहां पे कट करेगा, रूट्स पे, ये इसका y का वैल्यू क्या होएगा, 0, अब सबसे पहले इसका आप रूट्स निकालोगे तो ये क्या आएगा, x² -3x -2x + 7, मतलब x का वैल्यू 3 एंड x के वैल्यू 2 पे, ये इसका रूट्स है, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, अगर आपने सपोज इसका मॉड अप्लाई किया, मॉड अप्लाई किया तो क्या होएगा, ये जहां पे इसका नेगेटिव पार्ट है ये कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो आपका पॉइंट्स ऑफ सस्पिशन क्या हो गया, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, ये हमारा पॉइंट्स ऑफ सस्पिशन हो गए, ओके, अब सबसे पहले जब आप यहाँ पे ट्राई करना, यहाँ पे आपको सबसे पहले x का वैल्यू 2 डालना है, तो अगर आप x का वैल्यू 2 डालोगे तो ये कितना होएगा, 4 -6 + 2, सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब f का वैल्यू जब 2 रहेगा तो 0 आ रहा है, मतलब इधर क्या आएगा, केस 1 आएगा, चलो अब हम लोग करते हैं केस 2, दैट इज x का वैल्यू हम लोग 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9 + 2, ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब f ऑफ 3 पे आपका वैल्यू कितना है, 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, केस 2, ऊपर आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, नीचे आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज नॉन